कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, जब इजिप्ट के पिरामिड्स भी नहीं बने थे। उस समय खांडक नाम का एक देश था जहाँ के लोग एक राजा के हुक्म पर चलते थे। वह लोग खांडक देश को सदियों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे, मगर जब ओकटन नाम का राजा गद्दी पर बैठा तो सब कुछ बदल गया। वह अपनी सेना से लोगों पर अत्याचार करता था और अपने समय का सबसे क्रूर राजा माना जाता था। असल में ओकटन काले जादू का ज्ञानी था और अब उसका मकसद था सबक नाम का एक ताज बनाना, जिसे हासिल करने के बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा। मगर इस ताज को बनाने के लिए उसे एडर्नियम नाम के एक पत्थर की जरूरत थी। यह जादुई शक्तियों वाला एक अनोखा पत्थर था जो सिर्फ खांडक देश में पाया जाता था। अब उसने अपनी ही प्रजा के लोगों को जबरदस्ती एडर्नियम की खुदाई के काम पर लगा दिया। जब भी किसी गुलाम को पत्थर का कोई हिस्सा मिलता तो वह तुरंत दौड़कर उसे वॉचमैन के हवाले कर देता और बदले में अपना इनाम पा लेता। मगर कभी कभी रास्ते में ही बाकी गुलाम पत्थर छीनने के लिए उस गुलाम पर टूट पड़ते। अब जाओ नाम के गुलाम को देखते हैं जिसका पत्थर सभी छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी हारू नाम का लड़का उसे बचाने आया और उसे सही सलामत एक फौजी के पास लेकर गया। मगर जब जाओ ने इसके बदले में इनाम मांगा तो अचानक उस फौजी ने जाओ के पेट में चाकू घोंकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इतना खतरनाक मंजर देखकर हारू की रूह कांप गई और उसके पिता उसे वहां से खींचकर दूर ले गए। हारू हमेशा से अपने लोगों को इस गुलामी की जिंदगी से आजादी दिलाना चाहता था, पर उसके पिता टेथिस की तरह बगावत करने वाले सभी लोग कब्रिस्तान में दफन पड़े थे। खैर, हारू ने फिर भी पूरे देश को इकट्ठा करके क्रूर राजा को हराने का फैसला कर लिया था। अचानक उसने दौड़कर उस फौजी के हाथ से एडर्नियम पत्थर चुरा लिया और अपने हाथों से आजादी का निशान बनाकर प्रजा के दिल में आजादी की चिंगारी जला दी। राजा ओकटन यह अच्छे से जानता था कि यह छोटी सी चिंगारी जल्द ही जबरदस्त आग का रूप ले सकती है, इसीलिए उसने हारू को पूरी प्रजा के सामने फांसी देने का हुक्म दिया। वह अपने आखिरी समय में भी आजादी का नारा लगाता रहा। जैसे ही उसका सिर शरीर से अलग होने वाला था, अचानक एक चमत्कार हुआ। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने उसे शांति लाने के लिए चुना था, इसीलिए उन्होंने हारू को प्राचीन देवताओं की शक्तियां दी, जिससे वह बहुत ताकतवर बन गया। लेकिन तब तक ओनकटन ने सबक ताज बना लिया था। हारू ने अपनी नई शक्तियों के साथ ओटन के महल में जाकर उसे चुनौती दी। इस पर ओनेक्टन ने अपने ताज की खतरनाक शक्तियों का इस्तेमाल किया। दोनों के बीच भीषण लड़ाई हुई जिसमें पूरा महल ढह गया। अंत में हारू की जीत हुई, लेकिन ओकटन ने सबक ताज को छुपा दिया ताकि यह कभी किसी के हाथ न लगे। उस दिन के बाद से कोई भी हारू को फिर से नहीं देख सका। लेकिन एक पुरानी कहानी के मुताबिक जब खांडक के लोग फिर से संघर्ष करेंगे तब वह लौटेगा और उन्हें आजादी दिलवाएगा। अब सीन बदलता है और हम आज के खांडक देश में आते हैं जो आतंकवादियों के कब्जे में है। इंटर गैंग नामक आतंकवादी संगठन ने खांडक पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। लोग शहर से बाहर जाने के लिए सरहद पर तैनात गार्ड्स गार्ड्स को कागज दिखाते थे। एक दिन एक वैन की तलाशी हो रही थी और इस दौरान 14 साल का लड़का एन अपने स्केट बोर्ड पर चुपके से सरहद पार करने की कोशिश करता है, लेकिन एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गार्ड ने उसे तलाशी के लिए लाइन में खड़ा होने को कहा, लेकिन एमन ने उसे बुरा भला कह दिया। फिर गार्ड ने करीम नाम के आदमी को वैन लेकर निकलने को कहा। तभी गार्ड ने अपनी कलाई देखी और उसे एड्रियाना नाम की भगोड़ी की तस्वीर दिखाई। हम देखते हैं कि एड्रियाना वैन में छिपी हुई थी और एमन गाड़ी की खिड़की के साथ दौड़ रहा था। असल में एमन एड्रियाना का बेटा था और वह अपनी माँ के साथ सबक ताज ढूंढने का मिशन पूरा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाकर वापस घर भेज दिया। इसके बाद वे सभी नक्शे के अनुसार एक पहाड़ तक पहुंचे जहाँ कहा जाता था कि सबक ताज छुपा हुआ था। तभी एड्रियाना ने अपनी दादी द्वारा दिया गया एक पेंडेंट देखा जो एडर्नियम पत्थर से बना था। समीर ने कहा कि अगर वे इस पेंडेंट को चोर बाजार में बेचे तो बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन यह उनके परिवार का एक पुराना और अहम पेंडेंट था जो सदियों से उनके परिवार में था, इसीलिए एड्रियाना को इसकी बहुत अहमियत थी। फिर करीम, जो एड्रियाना का भाई था, कहने लगा कि यह पेंडेंट उसे विरासत में मिला था और वह नहीं छोड़ सकता। खैर, पहाड़ पर पहुंचने के बाद तीनों ने ताज की खोज शुरू कर दी और करीम गाड़ी में रहकर पहाड़ की रखवाली करने लगा। जैसे ही वे पहाड़ में घुसे, अचानक इस्माइल गायब हो गया और समीर उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं बाहर करीम अपनी गाड़ी में बैठकर गाने सुन रहा था कि अचानक उसने समीर को पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखा। करीम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन अचानक कई फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इसी दौरान पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ गया, जिससे वह डर गई। एड्रियाना ने पूछा कि समीर कहाँ है, तो इस्माइल ने जवाब दिया कि वह थोड़ी ठंडी हवा खाने गया था। खैर, जल्द ही दोनों एडमम की मजार तक पहुंचे और वहीं के पास सबक ताज था। एड्रियाना ने दो बड़ी चट्टानों के बीच कूदकर ताज को हासिल कर लिया, लेकिन उसी समय करीम को पकड़ने वाले फौजी अंदर आ गए और उन्होंने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। इस्माइल ने चिल्लाकर एड्रियाना से भाग जाने को कहा, लेकिन फौजियों के लीडर ने करीम पर बंदूक तान दी। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को फौजियों के हवाले करने का फैसला किया। उसने एडमम की मजार पर सिर झुकाकर एक खास मंत्र बोला, जिसके बाद अचानक वहां तेज रोशनी का उजाला हुआ और एक रहस्यमय आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक फौजी को अपनी शक्ति से उठाकर उसे बिजली के झटके देकर मार डाला। उस समय बाकी फौजियों ने उस पर गोलियों से हमला किया और एड्रियाना ने इस मौके का फायदा
उठाकर करीम के साथ भाग निकली। उधर फौजी अपनी बंदूकों से उस रहस्यमयी योद्धा को कुछ नहीं कर पाए। फिर उस योद्धा ने अपनी हाइपर स्पीड शक्ति से इन फौजियों को जल्दी से हटा दिया। इसी दौरान जब एड्रियाना ताज लेकर जा रही थी, एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन वक्त पर उस रहस्यमयी योद्धा ने उसकी जान बचा ली। इस योद्धा का नाम था ब्लैक एडमम, जो हजारों साल से इस पहाड़ में कैद था। अब इतने सालों बाद जब ब्लैक एडमम पहाड़ से बाहर निकला तो उसका सामना नए दुश्मनों से हुआ। कुछ हेलीकॉप्टर उस पर हमला करने आए थे, लेकिन ब्लैक एडमम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान अब इतनी तरक्की कर चुके होंगे। वहीं दूसरी तरफ एड्रियाना और करीम अपनी वैन में वापस पहुंचे और जल्दी से वहां से निकल गए। रास्ते में एड्रियाना ने करीम को बताया कि उसने ताज हासिल कर लिया है और उनका मिशन अब पूरा हो गया। उधर ब्लैक एडमम और दुश्मनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ब्लैक एडमम ने 2 हेलीकॉप्टरों को हवा में आपस में टकरा दिया, जिससे वहां जबरदस्त आग लग गई। कुछ ही देर में फौजियों से भरी सैकड़ों गाड़ियां वहां आ गई, लेकिन ब्लैक एडमम ने एक ही जगह खड़े रहकर अपनी ताकत से सभी को खत्म कर दिया। आखिरकार जब सब तबाह हो गया, तब ब्लैक एडमम एड्रियाना की वैन के सामने आ गया, लेकिन तभी एक आखिरी फौजी ने उस पर बम फेंका। इतना बड़ा धमाका भी ब्लैक एडमम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। फिर ब्लैक एडमम ने उस आखिरी फौजी को भी मार दिया, लेकिन अब वह थोड़ा घायल हो चुका था और वहां से चल दिया। करीम ने राहत की सांस ली और बोला, चलो अब गया पहलवान। मगर तभी अचानक ब्लैक एडमम जख्मों के चलते फिर से जमीन पर गिर गया। उधर इस्माइल अभी भी पहाड़ के अंदर था। तभी उसे एक फोन आया जो उसके आतंकवादी ग्रुप के एक सदस्य का था। असल में इस्माइल एक गुप्त एजेंट था जो एड्रियाना के जरिए ताज को चुराना चाहता था, लेकिन इस बार उसका प्लान फेल हो गया था। अब उसे ताज को एड्रियाना से छीनना था। इसी बीच जैसे ही हॉकमैन नाम के सुपर हीरो को यह खबर मिली कि ब्लैक एडमम फिर से जिंदा हो गया, हाउस ने अपनी टीम को तुरंत एक्टिव कर दिया। इस टीम में शामिल थे एक लड़की साइक्लोन जो हवा को कंट्रोल कर सकती थी, एक लड़का एटम स्मैशर जो अपने शरीर का साइज बदल सकता था, और सबसे ताकतवर डॉक्टर फेट जो जादू में माहिर था। अब यह है सभी हॉकमैन के बुलावे पर अमेरिका में उसके घर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि उन्हें मोनेक इंटरनेशनल मिशन पर जाना है। हॉकमैन चाहता था कि यह सभी खांडक जाकर ब्लैक एडमम को पकड़कर वापस लाएं। इनकी टीम का नाम था जस्टिस सोसाइटी और वे सब एक खास सुपरशिप में बैठकर रवाना हो गए। हॉकमैन ने बताया कि यह शिप एक ऐसे मेटल से बनी है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। कुछ घंटे बाद ब्लैक एडमम की आंख खुलती है और वह खुद को एमन के कमरे में पाता है। ब्लैक एडमम जब बिस्तर से उठा तो उसने अपनी ताकत से अपनी सारी चोटें ठीक कर ली। अब उसे पता चला कि उसे पहाड़ में बंद हुए 5000 साल बीत चुके हैं। वहीं लिविंग रूम में एड्रियाना उस कीमती ताज की जांच कर रही थी। तभी उसकी नजर ताज के अंदर लिखे शब्दों पर पड़ी। उसमें लिखा था, जिंदगी ही मौत की राह है। उधर एमन ने अपने कमरे में ब्लैक एडमम से कहा कि उसके जाने के बाद खांडक शहर पर विदेशी ताकतों ने कब्जा कर लिया था। यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया गया, लेकिन खांडक के लोगों को पूरा विश्वास था कि एक दिन उनका रक्षक जरूर लौटेगा, इसलिए उन्होंने उसकी एक मूर्ति भी बनाई थी। मगर ये सब सुनकर ब्लैक एडमम ने कहा, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, और गुस्से में दीवार तोड़ते हुए वहां से चला गया। अब ब्लैक एडमम बाहर की दुनिया को देखने निकल पड़ा। उसके पीछे से एमन भी एक गुप्त रास्ते से उसका पीछा करने लगा ताकि उसकी माँ को पता न चले। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी की ओढ़ने वाली शिप खांडक पहुंचने ही वाली थी। वह शिप में डॉक्टर फेट ने सभी को प्लान बताया। अगर ब्लैक एडमम से सजाम कहलवाया जाए तो उसकी सारी ताकतें चली जाएंगी और उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। इधर एमन ने भागते हुए एक फौजी का वॉकी टॉकी चुरा लिया और उसमें से एक मैसेज सबको भेजा, खांडक का चैंपियन वापस लौट आया है। फौजियों ने उसका पीछा किया, लेकिन एमन अपने स्केटबोर्ड से तेजी से भाग निकला। उसने दोनों हाथों से एक तिकोना निशान बनाकर ब्लैक एडमम को संकेत देने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में फौजियों ने उसे पकड़ लिया। एड्रियाना उसे छुड़ाने आई और गार्ड से बहस करके एमन को आजाद करवा लिया, मगर जल्द ही उन्हें पता चल गया कि एड्रियाना भी एक वांटेड है। तभी अचानक ब्लैक एडमम वहां आ गया और सबको बचा लिया। एक गार्ड ने उसके सिर पर लोहे की छड़ मारी तो ब्लैक एडमम ने उसे उठाकर बहुत दूर फेंक दिया। फिर बाकी फौजियों ने उस पर गोलियां चला दी, मगर उसने सबको एक एक करके खत्म कर दिया। जैसे ही वह 2 दुश्मनों को लेकर उड़ रहा था, जस्टिस सोसाइटी की शिप सामने आ गई। ब्लैक एडमम ने फौजियों को ऊपर से नीचे फेंका। तभी हॉकमैन शिप से कूद गया, अपने सूट को चालू किया और हवा में ही दोनों को पकड़कर सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। मगर उसकी यह बहादुरी बेकार गई, क्योंकि ब्लैक एडमम ने बिजली गिराकर उन फौजियों को वहीं खत्म कर दिया। कुछ ही पलों में डॉक्टर फेट वहां आ गया और उसने ब्लैक एडमम से कहा कि अब उसे शांति से उनके साथ चलना होगा। लेकिन ब्लैक एडमम ने साफ कहा, जब मैं मरा था तब एक गुलाम था, अब जब वापस आया हूं तो किसी भगवान से कम नहीं। मैं अब किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। यह सुनकर डॉक्टर फेट ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपने दिमागी जादू से चारों ओर एक ऐसा दृश्य बना दिया जैसे ब्लैक एडमम का पुराना शहर दोबारा जिंदा हो गया हो। यह सब देखकर ब्लैक एडमम कुछ देर के लिए चौंक गया। तभी हॉकमैन ने मौका देखकर अचानक उस पर जोरदार वार किया। ब्लैक एडमम को गुस्सा आ गया और उसने हॉकमैन को बिजली के झटके देकर ऊपर आसमान तक उड़ा दिया और हवा में ही उसे मारने लगा। लेकिन डॉक्टर फेट बीच में आया और ब्लैक एडमम को जोर से जमीन पर गिरा दिया। अब बारी थी साइक्लोन, और एडमम स्मैश की साइक्लोन ने अपनी ताकत से एक बहुत बड़ा हवा का बवंडर बनाया और उसमें लोहे की छड़ें उड़ाकर ब्लैक एडमम को फंसाने की कोशिश की। लेकिन ब्लैक एडमम उस जाल से भी बाहर निकल आया। तभी डॉक्टर फेट ने दोबारा उसे रोकने की कोशिश की। फिर साइक्लोन और
हॉकमैन ने मिलकर उस पर आखिरी बार हमला किया। ब्लैक एडमम अब पूरी तरह गुस्से में था। उसने अपनी सारी ताकत एक साथ निकाल दी और सबको धूल चटा दी। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, मगर तभी एडमम स्मैश ने अपनी भारी भरकम ताकत से एक जबरदस्त मुक्का मारा, जिससे ब्लैक एडमम जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन ब्लैक एडमम फिर से खड़ा हुआ और एक ही घूंसे में एडमम स्मैश को बेहोश कर दिया। इसके बाद सांडक के लोगों ने खुश होकर ब्लैक एडमम के समर्थन में नारे लगाए। ब्लैक एडमम वहां से चला गया। डॉक्टर फेट ने अपनी टीम से कहा, अब कोई भी ब्लैक एडमम का पीछा नहीं करेगा, क्योंकि हम में से कोई भी उसे नहीं हरा सकता। फिर वह अपनी टीम के साथ एड्रियाना के पास पहुंचा, क्योंकि उसने एक्सपना देखा था कि सबक ताज एड्रियाना के पास है। मगर एड्रियाना ने साफ कहा, मेरे पास कोई ताज नहीं है। उधर जब ब्लैक एडमम और जस्टिस सोसाइटी की लड़ाई चल रही थी, तभी एमन ताज को चुपचाप अपने बैग में डालकर वहां से निकल गया था। बाद में एड्रियाना ने जस्टिस सोसाइटी के साथ पुराने महल में जाने का फैसला किया। यही वह जगह थी जहां कभी ब्लैक एडमम रहा करता था। पुरानी कहानियों के मुताबिक करीब 5000 साल पहले ब्लैक एडमम ने इसी महल से अपने लोगों को आजादी दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन हीरोज की टीम का कहना था कि वह बदले की आग में था, आजादी दिलाने नहीं। उसी वक्त उसके गुस्से ने उसके अंदर की ताकत को काबू से बाहर कर दिया और पूरा महल तबाह हो गया। इसके बाद दुनिया के जादूगरों ने तय किया कि अब वह अपनी ताकत के लायक नहीं है और उसे एक खास मकबरे में कैद कर दिया गया। अब 5000 साल बाद एड्रियाना ने उसे फिर से आजाद किया। जब एड्रियाना ब्लैक एडमम के पास पहुंची तो उसने उनकी बात सुनने का फैसला किया। दूसरी तरफ जब एमन घर लौटा तो देखा कि इस्माइल जिंदा है। उसे देखकर वह चौंक गया, लेकिन तभी इस्माइल ने उस पर बंदूक तान दी और उसकी सच्चाई सामने आ गई। वह असल में एक धोखेबाज था जो ताज चुराने आया था। इस्माइल ने एमन और उसके मामा करीम को धमकी दी कि बैग उसे दे दो वरना जान से मार देगा, लेकिन करीम कोपता था कि ऐसा ताकतवर ताज इस्माइल के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसीलिए उसने उस पर हमला कर दिया और एमन से कहा कि वह ताज लेकर भाग जाए। इस लड़ाई में करीम को गोली लग गई, लेकिन एन भागने में कामयाब हो गया। वह अपने कमरे के छुपे रास्ते से निकल गया। इधर ब्लैक एडमम और जस्टिस सोसाइटी की बातचीत चल रही थी। तभी एड्रियाना को एमन का फोन आया। उसने बताया कि इंटर गैंग उसके पीछे लगी है और वह फिलहाल एक बिल्डिंग में छिपा है। एड्रियाना ने ब्लैक एडमम से मदद की गुहार की। ब्लैक एडमम बिना समय गंवाए वहां पहुंचा और देखा कि दुश्मनों ने एमन को पकड़ रखा है। ब्लैक एडमम ने उन्हें छोड़ने को कहा, लेकिन एक दुश्मन ने एमन को ऊपर से फेंक दिया। शुक्र था कि ब्लैक एडमम ने वक्त रहते उसे पकड़ लिया। अब वह बाकी दुश्मनों को खत्म करने ही वाला था। इस्माइल ने अचानक एमन को फिर से पकड़ लिया और उसके सिर पर बंदूक रख दी। इस्माइल ने बैग लेकर पूछा कि ताज कहाँ है, लेकिन एमन कुछ नहीं बोला। तब इस्माइल ने उसे बंधक बना लिया। जब ब्लैक एडमम को यह खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। इस्माइल ने एमन को एक उड़ने वाली बाइक के पीछे के डिब्बे में छिपा लिया था। वहीं से एमन ने अपनी मां को फोन करके बताया कि वह कैद में है। यह सुनकर जस्टिस सोसाइटी भी उसकी मदद के लिए निकल पड़ी। ब्लैक एडमम एक एक करके हर उड़ती मोटरसाइकिल की तलाशी ले रहा था और रास्ते में जो भी दुश्मन मिलते उन्हें खत्म करता जा रहा था। तभी हॉकमैन ने उसे रोका और कहा कि इस तरह लोगों की जान लेना ठीक नहीं। लेकिन ब्लैक एडमम किसी के कहे पर चलने वाला नहीं था। आखिरकार उसने आखिरी बाइक की भी तलाशी ली और कहा कि एमन उसमें भी नहीं है। असल में यह सब एक चाल थी। इस्माइल ने अपने आदमियों को मोटरसाइकिलों पर इसलिए भेजा था ताकि ब्लैक एडमम का ध्यान बन जाए। वह खुद एमन को एक ट्रक में लेकर भाग चुका था। उधर डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचा, क्योंकि उसे यकीन था कि ताज वहीं कहीं छिपा है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि करीम जमीन पर पड़ा था और गोली लगने से बुरी तरह घायल था। उसकी हालत बहुत नाजुक लग रही थी, जैसे कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया हो। लेकिन डॉक्टर फेट, जो भविष्य देख सकता था, उसने करीम को दिलासा दिया और कहा, तुम्हारी मौत आज नहीं होगी, जब होगी तो बिजली के झटके से होगी। यह सुनकर करीम ने राहत की सांस ली। करीम का इलाज जस्टिस सोसाइटी के शिप पर शुरू हो गया। इधर एड्रियाना ने डॉक्टर फेट को अपने घर में देखा तो हैरान रह गई। फेट ने उसे भरोसा दिलाया कि वे एमन को जरूर ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही देर में ब्लैक एडमम और हॉकमैन भी वहां पहुंच गए। विंटर गैंग के 2 बदमाशों को पकड़ कर लाए थे ताकि डॉक्टर फेट उनकी याददाश्त पढ़ सके। लेकिन इससे पहले कि फेट कुछ करता, ब्लैक एडमम उन्हें आसमान में ले गया और उन्हें नीचे फेंकने की धमकी देकर सवाल पूछने लगा। जब उसे जवाब मिल गए तो उसने फिर भी उन्हें नीचे फेंक दिया। सौभाग्य से हॉकमैन ने उड़कर दोनों की जान बचा ली। हालांकि ब्लैक एडमम अब भी उन्हें मारना चाहता था, इसलिए वह फिर से हमला करने चला। तब हॉकमैन ने उसे रोकने के लिए उस पर वार किया। दोनों की जबरदस्त लड़ाई हुई और उसमें एड्रियाना का पूरा घर बर्बाद हो गया। इसी लड़ाई के दौरान ताज ब्लैक एडमम के हाथ में आ गया और तब जाकर सभी को समझ आया कि अब उन्हें एकजुट होकर काम करना होगा ताकि ताज की ताकत से एमन को बचाया जा सके। सब एक साथ मिशन पर निकल पड़े। लेकिन तभी डॉक्टर फेट को भविष्य की एक झलक दिखाई दी, जिसमें उसे दिखा कि आने वाली लड़ाई में हॉकमैन की मौत हो जाएगी। इस बात को लेकर फेट काफी गंभीर हो गया और उसने कहा, शायद अब हमें एक दूसरे को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। थोड़ी ही देर बाद सब लोग अल हदीदिया पहाड़ों तक पहुंच गए। वहां उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिससे सबकी जान बचाई जा सके और एमन को सही सलामत वापस लाया जा सके। फिर जैसे ही सही वक्त आया, ब्लैक एडमम ने दुश्मनों पर जोरदार हमला बोल दिया। इस लड़ाई में सैकड़ों सैनिक मारे गए। थोड़ी ही देर में उसका सामना इस्माइल से हुआ, लेकिन ब्लैक एडमम उस पर हमला नहीं कर सका, क्योंकि इस्माइल एक खास जादुई कवच से सुरक्षित था
जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। थोड़ी ही देर में जस्टिस सोसाइटी की टीम भी वहां पहुंच गई। जब एड्रियाना ने देखा कि उसके बेटे एमन के सिर पर बंदूक तानी गई है तो उसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए मजबूरी में ताज इस्माइल को दे दिया। अब इस्माइल ने खुद को राजा ऑकन का आखिरी वारिस बताया और कहा कि अब वह खांडक का अगला राजा बनेगा। उसने ताज पर लिखा हुआ जादुई मंत्र पढ़ा जिससे उसका सुरक्षा कवच बंद हो गया और उसने एमन को गोली मार दी। लेकिन ब्लैक एडमम ने अपनी सुपर स्पीड और ताकत का इस्तेमाल करके एमन को समय रहते बचा लिया। इस घटना से ब्लैक एडमम इतना गुस्से में आ गया कि उसकी शक्तियां फिर से काबू के बाहर हो गईं और पूरे पहाड़ को नष्ट कर दिया। सौभाग्य से जस्टिस सोसाइटी की टीम ने अपनी सुरक्षा ढाल से एड्रियाना और एमन को बचा लिया, लेकिन अब एमन को जल्द से जल्द इलाज की जरूरत थी। उधर एडम स्मैशर को इस्माइल का जल चुका शरीर और ताज मिला जिसे वह शिप में ले आया। वहीं हॉकमैन ब्लैक एडमम को ढूंढते हुए महल तक पहुंचा जहां उसने देखा कि ब्लैक एडमम अपने बेटे हारू की मूर्ति के सामने खड़ा है। ब्लैक एडमम अतीत को याद कर रहा था। दरअसल जादू के रक्षकों ने हारू को अपनी शक्तियां दी थी ताकि वह खांडक के लोगों को आजादी दिला सके। लेकिन जब हारू लगातार युद्ध जीतने लगा तो राजा डॉन ने उसके माता पिता को पकड़ लिया। हारू ने अपने पिता को बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां उन्हें दे दी। वह नहीं जानता था कि इसके बाद उसकी मौत हो जाएगी। जैसे ही उसने शक्तियां दी एक तीर चलाया गया जो सीधा उसके दिल में लगा और वह वहीं मारा गया। अपने बेटे की मौत ने ब्लैक एडमम को पूरी तरह तोड़ दिया था। उसे एहसास था कि उसका बेटा कभी नहीं चाहता था कि वह अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। इसलिए ब्लैक एडमम ने तय किया कि वह अब अपनी सारी शक्तियां छोड़ देगा। उसने हॉकमैन को जिम्मेदारी दी कि वह खुद से वादा करें कि अब ब्लैक एडमम कभी सजाम नहीं बोलेगा, क्योंकि बिना इस शब्द के वह अपनी शक्तियां दोबारा नहीं पा सकेगा। हॉकमैन ने उसे एक पानी के नीचे बने सीक्रेट लैब में ले जाकर एक वैज्ञानिक एमिलिया हार्कॉट और उसकी टीम को सौंप दिया। उन्होंने वादा किया कि अब ब्लैक एडमम कभी कुछ बोल नहीं पाएगा, यानी वह हमेशा के लिए निष्क्रिय रहेगा। असल में उस लैब में कई और खतरनाक कैदी भी रखे गए थे, लेकिन उसी वक्त शिप में रखी इस्माइल की लाश में कुछ अजीब हलचल शुरू हो गई। उधर डॉक्टर फेट को बार बार एक रहस्यमय झलक दिख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब मिशन पूरा हो चुका है तब भी यह अजीब दृश्य क्यों सामने आ रहे हैं। डॉक्टर फेट को चिंता थी कि अगर हॉकमैन मारा गया तो पूरी जस्टिस सोसाइटी टूट सकती है। दूसरी ओर जब इस्माइल को हराया गया तो एड्रियाना को भरोसा नहीं हो रहा था कि सब इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। तभी उसे ताज पर लिखा एक मंत्र याद आया जिसका अर्थ था जिंदगी मौत से शुरू होती है। लेकिन मरने से ठीक पहले इस्माइल ने उल्टा मंत्र बोला था, मौत जिंदगी की शुरुआत है। इस बात से एड्रियाना को शक हुआ। उसने ताज को उल्टा करके देखा और समझ गई कि उल्टा मंत्र पढ़ने से ताज की जादुई शक्ति सच में काम कर सकती है। अब सारी बात साफ हो गई। इस्माइल चाहता था कि ब्लैक एडमम उसे मार दे ताकि वह फिर से जिंदा हो सके और खांडक का राजा बन जाए, और ठीक यही हुआ। जैसे ही मंत्र का असर हुआ ताज गायब हो गया और गहरे समुद्र से सबाक फिर से जिंदा हो उठा। उसी वक्त हॉकमैन ने उस पर मिसाइल से हमला किया, लेकिन सबाक ने पूरी शिप को ही तबाह कर दिया। अब जस्टिस सोसाइटी ने मिलकर तय किया कि सबाक को राजा बनने से हर कीमत पर रोकना होगा, क्योंकि अगर वह गद्दी पर बैठ गया तो उसे हराना नामुमकिन हो जाएगा। टीम ने मिलकर सबाक को चोट पहुंचाई, लेकिन फिर वह पलटा और हॉकमैन पिसाज